साथियों, आज जो खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो सिर्फ एक खबर नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। एक ऐसी सच्चाई जिसे अगर आपने समझ लिया तो आपको आने वाले समय की तस्वीर साफ दिखाई देने लगेगी। आज दुनिया एक अजीब दौर से गुजर रही है। एक तरफ युद्ध है, मिसाइलें हैं, बम हैं और दूसरी तरफ सत्ता के गलियारों में हंसी है, मजाक है और बेफिक्री है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट मीटिंग का एक वीडियो सामने आया है। उस वीडियो में जो दिखता है वो चौंकाने वाला है, क्योंकि जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, तब उस मीटिंग में हंसी मजाक चल रहा है। ट्रंप कहते हैं कि उन्हें लगा था कि कच्चे तेल का भाव बढ़ेगा और बाजार गिरेगा, और इस बात पर पूरा कमरा हंस पड़ता है। कोई कहता है कि वेनेजुएला में उनकी मूर्ति लगने वाली है, तो ट्रंप खुश होकर कहते हैं कि पहले मूर्ति की बात करो, तेल की बात बाद में करेंगे। साथियों, ये सिर्फ एक मजाक नहीं है, ये सोच है, ये मानसिकता है। जहाँ युद्ध भी एक इवेंट बन गया है, एक शो बन गया है। अब जरा जमीन की सच्चाई देखिए। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध लगातार तेज होता जा रहा है। रिपोर्टर्स के अनुसार ईरान से पिछले कुछ दिनों में सैकड़ों मिसाइलें इजराइल पर दागी है। हजारों लोग घायल हैं, कई शहर प्रभावित है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम, जो दुनिया का सबसे मजबूत माना जाता है, अब दबाव में है। इंटरसेप्टर मिसाइलें कम पड़ रही है। सेना के अंदर ये चिंता बढ़ रही है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो मैन पावर की कभी भी कमी हो सकती है। दूसरी तरफ ईरान अपनी तैयारी और तेज कर रहा है। नए सैनिकों की भर्ती हो रही है और जमीनी युद्ध की संभावना बढ़ती जा रही है। वहीं कुछ रिपोर्टर्स में तो यह अब तक कहा गया है कि ईरान बड़े पैमाने पर सेना तैयार कर रहा है। अब समझने वाली बात यह है कि सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, इसमें अमेरिका है, खाड़ी देश है और पूरी दुनिया की राजनीतिक जुड़ी हुई है। खाड़ी देशों में भी मतभेद साफ नजर आ रहे हैं। कतर युद्ध रोकने की बात कर रहा है, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात के बारे में संकेत मिल रहे हैं कि वे इस संघर्ष में उतर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये युद्ध और बड़ा हो जाएगा। ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि जो भी देश इस लड़ाई में शामिल होगा उसे निशाना बनाया जाएगा। ऐसे में अगर खाड़ी का इलाका पूरी तरह युद्ध में घिर गया तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित होगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। भारत जैसे देशों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। भारत में भी पहले ही बाजार घिर चुके हैं। निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए साफ हो चुके हैं। रुपया कमजोर हो रहा है और अब तेल कंपनियों को भारी नुकसान भी हो रहा है। सरकार कह रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे, लेकिन सच ये है कि अगर कंपनियों को घाटा हो रहा है तो उसकी भरपाई कहीं न कहीं से होगी और अंत में ये बोझ जनता पर ही आएगा। यानी आप चाहे पेट्रोल पंप पर वही कीमत दे, लेकिन टैक्स के जरिए या दूसरी आर्थिक मार के जरिए पैसा आपकी ही जेब से जाएगा। अब सवाल उठता है कि भारत इस युद्ध पर खुलकर क्यों नहीं बोल रहा? क्या ये सिर्फ इसलिए कि ये हमारा युद्ध नहीं है, या इसलिए कि हम अपने हित देख रहे हैं? लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हमने अपने हित सही तरीके से देखे हैं? अगर युद्ध लंबा चला तो क्या भारत तैयार है? क्या हमारे पास इतनी ऊर्जा है कि हम लंबे समय तक टिक सके, या फिर आने वाले कुछ समय में गैस, पेट्रोल सब कुछ संकट में आ जाएगा? अब फिर से ट्रंप की कैबिनेट मीटिंग की तरफ चलते हैं, जहाँ युद्ध के बीच हंसी चल रही है, जहाँ बयान बदलते रहते हैं। एक दिन कहा जाता है हमला नहीं होगा, दूसरे दिन कहा जाता है डेडलाइन बढ़ा दी गई है। ये सिर्फ रणनीति नहीं है, ये भ्रम पैदा करने का खेल है। इस युद्ध में सिर्फ हथियार नहीं चल रहे हैं, बल्कि सूचनाओं का भी युद्ध चल रहा है। कभी कहा जाता है बातचीत हो रही है, कभी कहा जाता है हमला होने वाला है, और इसी बीच असली युद्ध लगातार जारी रहता है। साथियों, जब नेता हंस रहे हैं और आम लोग बंकर में छिप रहे हो, तो ये समझ लेना चाहिए कि दुनिया बदल चुकी है। ये वो दौर है जहाँ ताकत ही सबसे बड़ा नियम बन चुकी है। जो ताकतवर है वही फैसला ले रहे हैं, और जो कमजोर है वो सिर्फ झेल रहा है। इस युद्ध की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि इसका सबसे ज्यादा असर आम आदमी पर पड़ता है, जो न युद्ध करता है न फैसले लेता है, लेकिन सबसे ज्यादा कीमत वही चुकाता है। तो सवाल ये नहीं है कि ट्रंप हंस क्यों रहे हैं, सवाल ये है कि हम कब समझेंगे कि ये हंसी हमारे भविष्य पर भारी पड़ सकती है। युद्ध अभी रुका नहीं है, और जो संकेत मिल रहे हैं वो बताते हैं कि ये और बढ़ सकता है। इसलिए इसे सिर्फ खबर मत समझिए, इसे चेतावनी समझिए, आने वाले समय की तस्वीर समझिए।
अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, लेकिन आपका क्या होगा जनाब। ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए समाचार अपना देश के साथ।